गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 6 भरत। तो हम राजा भरत के बारे में जान रहे थे। जो कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा है उसमें से थोड़ा भाग यहाँ लिया गया है, उन्होंने अनुवाद किया है। तो आज हम भाग 4 के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 39। तो बालक से जो रक्षाबंधन का धागा है वो छूट जाता है। तो अब दुष्यंत कहता है कि घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी सिंह का जो बच्चा है वो, तो नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। तो रक्षाबंधन जो धागा है वो वहीं पर नाहर यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, तो वहीं गिर गया था। तो दुष्यंत देख लेता है और कहता है कि मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है, वो उठाने के लिए झुकता है। तो पहली तपस्विनी कहती है कि अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। वो पहली तपस्विनी कहती है और कहती है कि अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। तो आगे दूसरी तपस्विनी कहती है कि ओह इसने तो उठा लिया। ऐसा कहते कहते तो उसने तो दुष्यंत ने उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दोनों तपस्विनी एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है क्योंकि वो उठा लेता है। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। अब कहता है उठाने के बाद कि तुमने इसे रक्षाबंधन का जो धागा है वो उठाने के लिए, न उठाने के लिए, यानी वहीं ज़मीन पर गिरा था तो उसे मत उठाओ, ऐसा क्यों कहा, क्यों मुझे रोका। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षाबंधन का नाम क्या था, अपराजित। फिर जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। तो किसने दिया था, तो याद रखना कि जब बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि का पुत्र था कश्यप ने यह धागा दिया था। तो वो अभी कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला के साथ रहते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है ये आश्रम कौन से ऋषि का है, तो कश्यप। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। तो उसकी माता अथवा पिता के अलावा ये धागा, रक्षाबंधन का धागा है, कोई उठा नहीं सकता है। दुष्यंत कहते हैं आगे, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा, जो माता पिता के अलावा और कोई उठा ले तो क्या होता है। तो तपस्विनी कहती हैं कि तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो ये धागा तुरंत सांप बनता है और सांप बनकर वो डस लेता है। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते देखा है। फिर आगे कहते हैं कि तुमने कभी ऐसा होते देखा है, कि ऐसा हुआ है। तो पहली तपस्विनी कहती है कि अनेक बार, कई बार हुआ है। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊँ। वो क्या अब जान गया है क्योंकि वो इसका पिता है बालक का, इसलिए वो कहता है कि प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद न मनाऊँ। बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। तो बालक को गोद में ले लेता है और सभी को मालूम पड़ता है कि ये बालक का भरत का पिता है और उसकी माता जो जहाँ रहती है शकुंतला। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप अपनी नोट में शब्दार्थ लिख लेना और मुहावरे जो है वो लिख लेना। अब अगले वीडियो में हम अभ्यास के बारे में जानकारी देंगे। अस्तु।